अपन आ चुके हैं अपने वीडियो के 4th पार्ट पे। और अपनी चैप्टर चल रहा था द हैप्पी प्रिंस, इंग्लिश का चैप्टर है ये। तो फिर अब अपन आगे बढ़ते हैं, ये 4th पार्ट चल रहा है। तो हमने पढ़ लिया था ऑलमोस्ट सारा चैप्टर, इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। एवरीबडी वेंट अबाउट फर्स्ट, मतलब अब सर्दी आ चुकी है और सारे लोग मोटे मोटे कपड़े पहन के घूम रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे स्कारलेट कैप्स पहन के घूम रही है, मतलब रेड कलर की कैप्स होती है, ऑन आइस, और स्केटिंग कर रहे हैं आइस पे। अब पुअर लिटिल स्वेलो, अब जो स्वेलो है उसको ठंड लग रही है क्योंकि सर्दी आ रही है। एंड ही वुड नॉट लीव प्रिंस एज ही लव्ड हिम टू वेल, मतलब अब स्वेलो उसको छोड़ नहीं सकता था क्योंकि वो उसको प्यार करता था। तो फिर ही पिक्ड हिम क्लाइम्ड अस आउटसाइड द बेकर्स हाउस। तो फिर अब वो क्या करता था, अब खाना तो खाना है, तो फिर वो है ना जो ब्रेड के छोटे छोटे पीसेस होते हैं ना बेकरी पे, तो वो खा के वो काम चला रहा था। तो एट लास्ट बस उसको पता था कि अब वो उसके मरने का टाइम आने वाला है। और फिर उसमें इतनी स्ट्रेंथ भी नहीं थी कि बस इतनी स्ट्रेंथ थी कि वो है ना कि प्रिंस के शोल्डर के ऊपर चल जाए। तो फिर वो उसको बोलता है गुड बाय प्रिंस, मतलब खुश आके बोलता है गुड बाय प्रिंस। विल यू लेट मी किस ऑन योर हैंड, मतलब वो बोलता है कि क्या तुम मेरे को अपने हाथ पर किस करने दोगे। वो बाय करता है उसको। आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट, और वो प्रिंस सोचता है कि वो इजिप्ट जा रहा है। तो वो बोलता है कि मैं खुश हूँ कि अब तुम इजिप्ट जा रहे हो, और यू आर गोइंग टू लॉन्ग बट किस लिप्स आई लव यू, मतलब वो बोलता है कि तुम मेरे हाथ पे मत किस करो, मेरे लिप्स पे किस कर दो, है ना। तो फिर इट इज़ नॉट इजिप्ट, फिर वो बोलता है कि मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ मरने के लिए। हैं, डेथ इज़ द ब्रदर ऑफ स्लीप, इज़ ही नॉट, मतलब वो बोलता है कि डेथ है ना, जो डेथ होती है वो स्लीप की भाई होता है, स्लीप का भाई होता है। तो फिर बाद में होते हैं वो आगे चलते हैं अपन, है ना। टेल डाउन, और वो उसको किस करने के बाद एकदम से नीचे उसके पैरों में गिर के मर जाता है ना। और एकदम से उसी टाइम पे, जैसे ही वो गिरता है उसी टाइम पे एक क्रैकिंग की आवाज़ आती है, और कुछ ऐसा लगता है कि ये ना कुछ स्टैचू का कुछ टूट गया है। पर वो जो टूटा हुआ होता है वो उसके हार्ट होता है, उसका हार्ट टूट जाता है, दिल टूट जाता है उसका। और अब जब उसका दिल टूट जाता है, अब अगली मॉर्निंग में है ना, वो टाउन का मेयर आता है, और वो है ना वो चबूतरे के पास में जाता है जहाँ पे हैप्पी प्रिंस का स्टैचू होता है। तो फिर वो वहाँ से निकल रहा होता है और वो देखता है अपने काउंसलर्स के साथ, मतलब अपने चेलों के साथ। और है ना उसके चेले के ऐसे होते हैं कि जो भी वो मेयर बोलता था तो फिर वो वैसे का वैसा ही उसको सेटिस्फाई हो जाते थे। तो डियर मी हाउ शैबी द हैप्पी प्रिंस लुक, मतलब कि जो हैप्पी प्रिंस है कितना गंदा लग रहा है। फिर वो बोलते हैं हाँ कितना गंदा लग रहा है, वो भी ऐसे ही बोलते हैं। वो ऑलवेज सेड द, मतलब जो भी मेयर बोलता था वो हमेशा वही चीज़ बोलते थे। और वो बोलता है कि इसका रूबी भी गिर गया, आइस भी चली गई, और इसकी गोल्डन कलर भी चला गया। इनफैक्ट दिस इज, और इसकी पता है हालत एक भिखारी से थोड़ी सी अच्छी है ना। और लिटिल बेगर देन, वही बोल दिया उसने भी, वही बोला लिटिल बेटर देन बेगर। लिटिल मतलब लिटिल होता है कि नेगेटिव साइड के लिए, और आ लिटिल होता है पॉजिटिव साइड के लिए, है ना। और अब वो देखता है कि वो नीचे देखता है कि एक डेड बर्ड, एक नीचे एक मरी हुई चिड़िया भी है ना। और तो अब अपन अगले पेज पे चलते हैं। और अब फिर वो है ना जो मेयर होता है वो बोलता है कि यहाँ पे एक बोर्ड लगाओ कि कोई भी चिड़िया है ना वो यहाँ पे मर नहीं सकती है, ये बोर्ड लगाओ। अब बताओ वो कितना पागल आदमी है, चिड़िया कैसे पढ़ लेगी कि यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ पर चिड़ियों को मरना मना है। तो ये भी पागल लोग हैं। हाँ चलो अब अपन आगे चलते हैं क्योंकि इसमें लिखा है तो मैंने आपको बता दिया। दे पुल डाउन द स्टैचू, अब उसने हैप्पी प्रिंस का स्टैचू नीचे उतरवा दिया और बोला कि अब ये कुछ भी काम का नहीं है, और ऊपर से यहाँ ये सिटी की सुंदरता को ही कम कर रहा है। तो फिर अब है ना उसको उन्होंने फर्नेस में जला दिया। और एक चीज़ देखी, जो वर्कमैन का ओवरसीयर होता है, मतलब वो जो उनको देखता है वर्कर्स को, वो उसने बोला कि जो टूटा हुआ दिल है वो पिघल नहीं रहा है। तो फिर उसने बोल दिया कि इसको फेंक दो। तो फिर जब वो फेंकते हैं ना तो फिर वो किसके ऊपर मरता है, वो मरी हुई चिड़िया के ऊपर जाता है। तो अब यहाँ पर एक जन्नत का सीन दिखाया हुआ है, हेवन का सीन। ब्रिंग दो, जो गॉड होता है वो अपने है ना एंजल्स को बोलते हैं कि मेरे लिए 2 प्रीशियस चीज़ लेके आओ उस सिटी में से।
तो वो जो एंजल होता है वो एक तो वो हाँ दिल लेके आते हैं और एक वो मरी हुई चिड़िया। तो फिर अब वो बोलते हैं यू हैव, तो मतलब वो बोलते हैं कि तुमने एक अच्छी सी चीज़ लेके आ चुके हो, मैं तुमने सही चीज़ चूज़ की है उस चिट्ठी से लाने के लिए। अब मैं इसको अपने जन्नत के गार्डन में लगाऊंगा और ये वो चिड़िया भी खुश रहेगी यहाँ पे और हैप्पी प्रिंस भी हमेशा जिंदा रहेगा। तो गाइस अब अपना चैप्टर ख़त्म हो चुका है, ये था द हैप्पी प्रिंस पार्ट 4। तो गाइस बाय, मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ताकि आपको मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलते रहें।